तो हेलो तो गाइस केम छो मजा मा आज हम आ गए हैं वापस सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल में। मैं हूं प्रिंस वडवाना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 5वां चैप्टर। मैंने 4 चैप्टर पहले ही बना के रखे हैं संस्कृत के, जो सेकंड लैंग्वेज है। तो मैंने कौन सा स्टैंडर्ड का बनाया? स्टैंडर्ड 10 का संस्कृत इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों में बनाया, दोनों में ट्रांसलेट किया है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 संस्कृत। संस्कृत के चैप्टर 5 का नाम क्या है? संस्कृत के चैप्टर 5 का नाम क्या है? गुणवती कन्या। गुणवती कन्या, वर्चुअल गर्ल। मतलब गुणवती कन्या मतलब अच्छे गुणों वाली कन्या, समझ लो। मतलब कि आपको है ना अच्छी पत्नी चाहिए, गुणवती कन्या यानी अच्छे गुणों वाली पत्नी। तो ये चैप्टर मैं इंट्रोडक्शन में दूंगा आपको, तो समझिए आप कि है ना एक साहूकार का लड़का, साहूकार मतलब जो पैसे उगराने जाता है उसका लड़का, जो 22 साल का हो गया था, जिसका नाम क्या था? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार वो 22 साल का हो गया था। वो 22 साल का होने के बाद उसको लगा कि अभी उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसको शादी करनी चाहिए। तो शादी करने की उम्र में वो लोग है ना, वो अभी है ना लड़की ढूंढने निकला। उसको लगा कि है ना देखो, जो लोग में मतलब जिन लोगों की शादी हो गई है वो भी खुशी है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो मतलब खुशी नहीं और दुखी है, क्योंकि शादी करनी चाहिए। शादी के बिना वो पत्नी नहीं आएगी, वो शादी के बिना। तो चैप्टर 5 में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार नाम का जो ये है, तो शक्ति कुमार नाम का है, वो है ना अच्छी पत्नी के लिए, गुणवती कन्या के लिए सारे देशों में घूमता है। कहाँ कहाँ पर घूम रहा है शक्ति कुमार? सबसे पहले है ना अच्छी पत्नी के लिए कहाँ पे गया है? सबसे पहले उसने है ना पैडी यानी जो क्या कहते हैं, राइस होता है ना, राइस, उसके ऊपर के जो फोतरे होते हैं, समझ लो आप, ऊपर का जो कवर होता है वो कवर मतलब फर्स्ट पैडी मतलब क्या? फर्स्ट यानी आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मतलब 2 किलो जितने पैडी है ना, वो एक मतलब कपड़े में लेके जा रहा है। कपड़े में लेके है ना 2 किलो जितने पैडी, 2 किलो जितने मतलब पैडी है ना, वो कपड़े में लेके जा रहा है। कपड़े में लेके कहाँ पे जा रहा है? वो मतलब अलग अलग देशों में घूम रहा है कि उसे अच्छी कन्या चाहिए। अभी वो पैडी क्यों लेके जा रहा है? आपको भी क्वेश्चन होगा, मुझे भी है, पैडी क्यों लेके जा रहा है? वो पैडी इसलिए लेके जा रहा है कि उसको चेक करना है, मतलब उसको उसका टेस्ट लेनी है। टेस्ट क्या लेनी है उसको? कि ये 2 किलो पैडी में से, ये इतने से पैडी में से कोई एक लड़की जो मुझे है ना इतने से पैडी में से बहुत सारी वानगी या बहुत सारी डिश बना के दे दे, मुझे खिलाए, वो मेरा अच्छा ध्यान रखे, ऐसा देखना चाहता है। तो वो है ना जो ये शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार। तो शक्ति कुमार है ना अलग अलग देशों में घूम रहा है, अलग अलग देशों में गया। तो एक बार उसे है ना कावेरी नदी के पास, कौन सी नदी? कावेरी नदी के पास एक कुएं के पास बैठी हुई सुशील, मतलब जो उसने ना गहने पैर है, पर गहने कैसे? कम पैर है, कम गहने पैरने वाली एक लड़की को देखा, गुणवती कन्या को देखा। वो लड़की को नहीं पता था कि वो गुणवती है, पर बाद में उसे पता चल गया कि वो गुणवती कन्या है। तो गुणवती कन्या को देखा। अभी वो गुणवती कन्या के पास जा रहा है, वो कन्या के पास जा रहा है। कन्या के पास जाके वो बोला कि मेरे पास पैडी है, 2 किलो पैडी है, 2 किलो राइस है। वो राइस को मेरे को आप है ना मतलब कुछ वानगी बना के दिखाओ, कुछ खाना बना के दिखाओ। तो पहले के ज़माने में अतिथि देवो भव, यानी जो मेहमान आते हैं तो खुश होते हैं सामने वाले लोग तो खुशी होंगे क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, अतिथि देवो भव। तो वो गुणवती कन्या ने भी हाँ बोल दिया कि हाँ आ जाओ। मैं उस ज़माने में होता तो डायरेक्ट क्या कहता, रोज़ 2 किलो मतलब ये पैडी लेके जाता, रोज़ के घर पे खा जाता, खा के वापस आ जाता, क्योंकि हमारे गुजराती में कहावत है, खाई पीने मौज करवानू। तो ये शक्ति कुमार है। शक्ति कुमार गया उसके पास, गुणवती कन्या के पास। गुणवती कन्या के पास जाके बोला, क्या बोला कि मेरे पास जो पैडी है उसमें से आप अलग अलग वानगी, अलग अलग डिश बना के आप मुझे बताओ। वो अलग अलग डिश बना के आप मुझे चखाओगे और मुझे अच्छे लगे तो मैं आपके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखूंगा। मैं वो आप हाँ बढ़ोगे तो हम शादी करेंगे। तो ये शक्ति कुमार गया उसके पास,
उसने बोला, क्या बोला कि मेरे पास जो डांगर है, डांगर यानी पैडी, उसके पास गया, उसने वानगी बनानी। तो अभी ये शक्ति कुमार उसके घर गया। घर पे जाके क्या हुआ, घर पे जाके हुआ कि क्या कहते हैं, ये उसके घर पे गया शक्ति कुमार इसके घर पे जाके बोला कि मुझे खाना खाना है। तो अभी ये इंटेलिजेंट गर्ल यानी कि गुणवती कन्या जो इंटेलिजेंट थी, उसने क्या किया, इसने जो मतलब ये पैडी दिए थे ना, पैडी 2 किलो अप्रोक्सीमेटली, मतलब 2 किलो दिए थे इसने, 2 किलो दिए। वो 2 किलो में से इसने ना जो उसके वो मतलब ऊपर के जो कवर होता है ना पैडी का, जो राइस का, वो अलग कर दिया उसने ना। मतलब पानी पहले है ना उसको है ना सूर्य प्रकाश होता है ना सनराइज में, उधर रख दिया। बाद में उसको मतलब पानी से धोया, फिर जो राइस होता है ना उसको अलग कर दिया। जो पैडी के जो ऊपर का कवर होता है ना उसको हस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्क। उसको है ना अलग किया। अभी पहले के ज़माने में जो गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सोना बनाता है, वो समझ लो आप, जो गोल्ड स्मिथ है ना, वो लोग है ना पहले के ज़माने में करते होंगे ऐसा काम कि है ना वो जो हस्क होता है ना, हस्क, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको लेके ना वो लोग पैसे देते हैं। पहले के ज़माने में होता होगा, पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता, अभी तो नहीं होता है, तो पहले के ज़माने में होता था। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो गोल्ड स्मिथ है वो है ना, वो पैडी के ऊपर का कवर होता है ना, उसको लेके उसके बदले में पैसा देता था। तो ये इंटेलिजेंट गर्ल ने क्या बोला कि है ना, सबसे पहले तुम गोल्ड स्मिथ के पास जाओ, उसके पास ये जो है ना पैडी का कवर है ना, कवर, वो कवर को है ना आप बेच के आओ, उसके पैसे लेके आओ। वही पैसे से तुम है ना लकड़े लेके आओ, क्योंकि खाना बनाने के लिए पहले के ज़माने में तो गैस नहीं था, चूल्हा नहीं था, तो पहले के ज़माने में लोग खाना कैसे बनाते हैं, लकड़े को गर्म करके जो आग लगाते थे, आग के ऊपर खाना बनाते थे। अभी भी गांव में ऐसा सब बनता रहता है, पर अभी भी हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने सबके घर में गैस लाइन फिट कर दी, सबके लिए गैस के बाटले वो ला दी है, अभी गांव में भी आ गए हैं। पर कुछ गांव अभी भी पूरा रीति रिवाज वहाँ पर कर रहा है। वो रीति रिवाज में क्या कर रहा है कि है ना, आज के ज़माने में ना कोई गांव में ना वही पहले चूल्हे मतलब जो लकड़ी डाल के ना उसको जला के खाना बनाते हैं वो लोग, वो लकड़ी डाल के खाना बनाते हैं वो लोग। फिर है ना क्या कहते हैं, ये गुणवती कन्या ने वो लकड़ी को डाला, खाना बना दिया, ज़्यादा नहीं बनाया, पहले थोड़ा राइस को है ना पानी में डाल दिया, उसको गर्म करके उसको राइस बना दिया, वो राइस बना दिया। फिर वही लकड़ी को पानी उसमें डाल के उसका कोल बना दिया, कोलसा बना दिया। फिर ये इंटेलिजेंट गर्ल थी, उसने क्या किया, वो कोलसे को बेच के, क्या कहते हैं, कोलसे को बेच के उसने क्या ला दिया, तेल लाया, घी लाया, फिर क्या कहते हैं दही लाया, वो सब मतलब बहुत सारी चीज़ें लाए खाना बनाने के लिए, सब्जी लाई, वो सब बना लाई। क्योंकि ये कौन थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी, गुणवती कन्या थी, उसको सब बनाना आता था। वो सब मतलब दिमाग लगाया इसने कि छोटी सी चीज़ में मैं बहुत सारा कब कर सकती हूँ। तो देखो खाली मतलब एक कोल को बेच के ना वो लोग कितना सब कुछ ला सकते थे। आज तो कुछ मिलता ही नहीं है, कोल की कोई वैल्यू ही नहीं है अभी तो, मतलब बेचोगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। पहली बात तो कोल बिकता ही नहीं है अभी तो मार्केट में। तो उसने क्या किया, कोल को बेच दिया, उसमें से जो मिला पैसा मिले उसका वो सब खाने की चीज़ ला दिए। वही खाने की चीज़ ये शक्ति कुमार को खाना खिलाया। फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले उसका वानगी बनाई। शक्ति कुमार ने क्या प्रस्तावना की थी, शक्ति कुमार ने ये प्रस्तावना की थी कि क्या कहते हैं, जो मेरे को है ना ये मुट्ठी भर डांगर यानी पैडी, मुट्ठी भर पैडी में से मुझको है ना अलग अलग वानगी बना के दिखाओ। एक वानगी नहीं बोला वो, अलग अलग वानगी बोला, अलग अलग चीजें बना के दिखाओ। तो ये शक्ति कुमार भी उसको टेस्ट कर रहा था, क्या कहते हैं, उसकी एग्जाम ले रहा था कि ये गुणवती कन्या है कि नहीं है, वो गुणवती कन्या है कि नहीं है। तो शक्ति कुमार ने बोला मुझे ये इतने से मतलब ये मुट्ठी भर अप्रोक्सीमेटली 2 किलो पैडी में से मुझको है ना अलग अलग वानगी बना के दिखाओ। तो अलग अलग वानगी बनाने के लिए उसने भी ये गुणवती कन्या ने भी थाम लिया था कि मैं बना के रहूंगी इसमें से। तो गुणवती कन्या ने क्या बोला कि है ना क्या कहते हैं, मैं बनाऊंगी। तो गुणवती कन्या ने पैडी में से अलग अलग वानगियां बनाई, अलग अलग डिशें बनाई उसने। फिर वो क्या कहते हैं, सबसे पहले ना इसकी जो काम वाली थी ना, ये दिख रही है आपको, ये उसके घर पे काम करती थी। तो ये उसने काम वाली
जो ये गुणवती कन्या थी ना, उसने काम वाली को बोला कि जो हमारे मेहमान आए हैं, अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि आए हैं, उनको सबसे पहले के बोलो कि आप स्नान करके आइए, स्नान करके आइए, बाद में मैं आपको दूंगी घी और भात, घी और भात खाने दूंगी आपको। क्या खाने दूंगी? घी और भात, क्योंकि पहले के जमाने में घी की बहुत वैल्यू थी, सब लोग घी खाते थे ज्यादा, इसलिए तो पहले के जमाने के लोग आज भी जिंदा है, उनके पास बहुत बॉडी, मतलब पहले के जमाने के लोग की बॉडी देखी है, आज भी मतलब कोई भी परिस्थिति हो, गर्मी ठंडी बारिश, कोई भी परिस्थिति में वो लोग मतलब खुद को स्टे कर लेते, मतलब खुद को सर्वाइव कर ही लेंगे। तो जो घी और भात दिया, फिर उसके बाद उनको क्या कहते हैं, कुछ नाश्ता दिया, पानी दिया, फिर उसके बाद गुणवती कन्या ने क्या लाके दिया, जो मेन वानगी खाना लाके दिया। तो गुणवती कन्या का खाना जो हमारे शक्ति कुमार है उनको बहुत अच्छा लगा। शक्ति कुमार को क्या खाना अच्छा लगा, वो गुणवती कन्या का खाना बहुत ही अच्छा लगा। तो बाद में हमारी गुणवती कन्या, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट गर्ल यानी गुणवती कन्या ने क्या किया, लास्ट में डेजर्ट तो पहले जमाने में था नहीं, तो गुणवती कन्या ने क्या किया, उनके लिए पान का बंदोबस्त किया, बनारसी पान, बनारसी नहीं था, पता नहीं कौन सा था, और पान का बंदोबस्त किया, मीठा पान का बंदोबस्त किया। तो उन्होंने पान भी खाया, बाद में पान खा के हमारे जो शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार ने क्या बोला कि मैं आपको शादी के लिए हाँ बोलता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो हमारे शक्ति कुमार ने उसको प्रपोज किया, समझ लीजिए आप कि उन्होंने मतलब मांग की कि आप मुझसे शादी करोगे। तो बाद में हमारी गुणवती कन्या ने उसको हाँ बोल दिया, शादी होने लगी, मतलब शादी हो गई, शादी हो जाएगी। तो यही है हमारे चैप्टर में कि जो शक्ति कुमार है उसको चिंता होने लगी 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में क्या होने लगी, चिंता होने लगी कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो मेरा ध्यान रखेगी या नहीं रखेगी। तो वही शक्ति कुमार ने गुणवती कन्या को ढूंढने के लिए बहुत सारे फेरे लगाए, फिर उसको अच्छी कन्या मिल गई जो उसको मुट्ठी भर डांगर में से यानी पेड़ी में से अच्छा खाना बना के दी। वो सब समझाया गया है कि बाद में उन्होंने शादी कर ली। तो आ जाते हैं हम लोग, तो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा पानी पीने के लिए रुक गया था क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गले में हिचकिच होती है। मेरे पास अभी वो गोली नहीं है, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, वो तो मेरे पास है ही नहीं अभी। तो आ जाते हैं हम लोग, मतलब मैंने जो पढ़ाया आपको उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो ये शक्ति कुमार था, इसके घर पे गया, उसको खाना खिलाया इसने, फिर उन दोनों के मतलब बॉन्डिंग अच्छी बनी, फिर इन दोनों ने शादी कर लिया। बस अगर इसकी जगह मैं होता, समझिए, इसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, कि है ना, रोज उसके घर पे पेड़ी लेके जाता, पेड़ी लेने के बाद उसको बोलता कि मुझको खाना बना, मतलब पहले के ज़माने के लोग तो अतिथि देवो भव, मतलब उसके घर पे जाता, पेड़ी लेके खाना बनाती हूँ, मैं खाता, और रोज खाने के बाद वापस घर आ जाता। रोज का खाने का पहले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। चलो गाइस, कलर कौन सा ले, सॉरी आप लोग बता नहीं पाओगे, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रेड कलर। चलो रेड कलर लिया मैंने यहाँ पे। चलो, तो सबसे पहले क्या है चैप्टर में, काची नगर है, शक्ति कुमारो नाम एक श्रेष्ठ पुत्र प्रति वसंती स्म, मतलब जो काची नगर था उधर एक साहूकार, मतलब एक शक्ति कुमार नाम का एक साहूकार का पुत्र रहता था। स यदा स्वीकर्यस्य जीवनस्य द्वाविंशतितम वर्षे प्रविष्ट सदा चिंतामापन नास्ति द्वारविहीनाम अनुरूपो गुण द्वारणा च सुखम तत्कथ गुणवती भाग्यम अहम विद्येयमिति। मतलब कि जो पहले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि दे लिव्ड इन अ सिटी कॉल्ड काची, वो कौन सी सिटी में रहता था, काची। द सन ऑफ द मर्चेंट नेम ऑफ शक्ति कुमार, ये लड़के का नाम क्या था, मैंने जो अभी बताया उनका नाम क्या था, शक्ति कुमार। When he entered the 22 years, वो किधर एंटर हुआ, उसकी मतलब जो बर्थ है ना उसमें
22 साल का हुआ, 22 साल का हुआ ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी में। ही बिकम वर्ड those who have a wife and those wife is devoid of stubble virtual do not, sorry guys पेन गिर गई, मैं सर नहीं हूं, मेरे पास पैसे तो आएंगे नहीं, सॉरी। बिकम हैप्पी, सो हाउ कैन आई गेट वाला एक शक्ति कुमार, कौन से नगर में रहता है वो? कांची नगर में रहने वाला। उसका बाप कौन था? मतलब उसके पापा, सॉरी बाप पे नहीं जाने का, पापा। उसके पापा कौन थे? साहूकार थे। जो मतलब साहूकार मतलब जो पैसे उगराने जाते हैं, जो पैसे लोन पे देते हैं, वो पैसे उगराने जाते हैं, उसको साहूकार कहते हैं। साहूकार का एक पुत्र था, साहूकार के पुत्र ने, उसकी एज क्या हुई थी? 22 ईयर्स, 22 साल का हो गया था। तो उसको लगा कि अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, मेरे को शादी करना चाहिए। तो उसने क्या सोचा, आज हम लोग गुजराती ट्रांसलेट करके देखते हैं उसने क्या सोचा। काची नगर में शक्ति कुमार नामनो एक साहूकारનો પુત્ર રહેતો હતો। કાચી નગરમાં કોણ રહેતો હતો? એક સાહુકારનો પુત્ર રહેતો। શેનો પુત્ર? સાહુકારનો પુત્ર। તે જગ્યાએ પોતાના જીવનમાં, તે જ્યારે પોતાના જીવનમાં, તે ક્યારે? પોતાના જીવનમાં 22મા વર્ષમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે, કયા વર્ષમાં પ્રવેશ્યો? 22, કયા? 22, 22। ત્યારે ચિંતાગ્રસ્ત થયો, ત્યારે એને ચિંતા થવા લાગી। કેમ ચિંતા થઈ? પત્ની વગરના અને અનુરૂપ ગુણ વગરની। પત્ની વગરનો, જે માણસ પત્ની વગરનો હોય અને એની પત્ની અનુરૂપ ગુણ વગરની પતિવાળા હોય, સુખ હોતું નથી। એટલે જે માણસ પત્ની વગરનો અને અનુરૂપ ગુણવાળા પત્નીવાળો હોય તેને સુખ હોતું નથી। તેને શું હોતું નહીં? સુખ, હેપીનેસ હોતી નથી। તો હું કોઈ રીતે ગુણલય પત્નીને પ્રાપ્ત કરું? તો હું કેવી રીતે ગુણવતી પત્નીને પ્રાપ્ત કરી શકું? તમે બતાવો, તમે કહો કે હું કેવી રીતે પત્નીને પ્રાપ્ત કરું? તો આગળ જોઈએ આપણે કેવી રીતે પત્નીને પ્રાપ્ત કરે છે। આગળના પેજ ઉપર જોઈએ કેવી રીતે પત્નીને પ્રાપ્ત કરે છે। सॉरी थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। यस, अभी दिख रहा है? अभी दिख ही रहा होगा। तो क्या है दूसरे पैराग्राफ में? पहले पैराग्राफ में क्या था कि उसकी 22 साल की उम्र हो गई थी, उसको शादी करने की चिंता हुई थी। जिसके पास पत्नी नहीं है वो भी सुखी नहीं रह सकता, तो मैं कैसे सुखी रहूं, वो बोलना चाह रहा है। तो ये क्या बोला अभी? ततः स प्रभुत विचार्य वसंते वस्तताने पीना दृश्याली द्वार संग्रहणाय विविधान देशम ब्रह्मस्म। मतलब वो क्या किया उसने कि उसने एक मुट्ठी डांगर यानी पैडी को एक कपड़े में बांध के विविध देशों, मतलब बहुत सारी कंट्री में घुमा, बहुत सारे देशों में घुमा। एकदा स कावेरी तीरपते ने समागत, मतलब एक दिन वो कावेरी नदी के पास पहुंचा। अत्र सकृपे विरल भूषणा कुमारी मेकाणा अस्पश्य, मतलब कि उधर उसको विरल भूषणा मतलब जो भूषण यानी ज्वेलरी मतलब ज्यादा ज्वेलरी नहीं, कम ज्वेलरी, मतलब थोड़े थोड़े ज्वेलरी पहन के बैठी हुई एक लड़की दिखी, गुणवती कन्या दिखी उसे। तस्या रूप समाग दाभिभूत, मतलब उसका रूप है ना एकदम अलग था। मतलब उसको जो शक्ति कुमार था ना, वो लड़की को देख के ना अट्रैक्ट हो गया। वो लड़की को देख के क्या हो गया? वो अट्रैक्ट हो गया। सोड चिंतयन आकृष्य में हृदयम अस्यामा, उसको मतलब जो हार्ट है धक धक करने लगा, उसका हार्ट क्या? धक धक करने लगा। तदेपा परीक्ष्य विवाह प्रस्ताव कृत्वा, मतलब वो है ना, वो लड़की के पास है ना जाके विवाह का प्रस्ताव करने वाला था, मतलब प्रपोज करने वाला था वो लड़की को। सत्याम सत्पो उदहामी सतार निष्का असतम आहे आस्ति के कौशल्यशाली प्रथेन अनेनम संप्रनाहार माँ भोजयतु, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि मैं मुट्ठी भर डांगर में से, मुट्ठी भर पैडी में से मैं उसको बोलूंगा कि मुझको ये मुट्ठी भर पैडी में से मुझको है ना बहुत सारे, क्या बहुत सारे मेरे को वानगी बना के दिखाओ, बहुत सारी डिश बना के दिखाओ मुझे।
तो करते हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कि वो क्या, तो इंग्लिश ट्रांसलेट में जो ये ऊपर बताया गया है उसका क्या करना चाहता है वो हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। Then thinking deeply he wandered as the virtuous place with the paddy trade at the hem of his garment to get a wife। मतलब कि वो क्या बोलना चाह रहा है कि बाद में उसने बाद में एक कपड़े के अंदर पैडी यानी चावल यानी राइस, उसने एक कपड़े के अंदर पैडी बांधी, वो लड़की के पास गया, उसने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो मैं शादी एक ही बात में करूंगा, मैं आपसे शादी किस बात में करूंगा कि आप मुझे ये पैडी में से अलग अलग वानगियां बना के दिखाइए, अलग अलग डिश बना के दिखाइए मुझे। तो आगे क्या बोल रही है, वंस ही कम टू अ सिटी ऑफ द बैंक ऑफ रिवर हेड, मतलब कि वो एक दिन कावेरी नदी के पास पहुंचा। हियर ही सो अ यंग गर्ल, मतलब उसने एक है ना यंग गर्ल देखी, युवान गर्ल देखी, वियरिंग लेस ऑर्नामेंट्स नियर अ वेल, मतलब कि उसने ना देखो क्या लिखा है ऑर्नामेंट्स, मतलब उसको जो ज्वेलरी है ना वो ज्यादा नहीं थी, मतलब लोग पता है सब बहुत सारे ज्वेलरी पहन के बैठते कान में ये सब जगह पे, उसने ज्यादा नहीं पहनी थी, थोड़ी ज्वेलरी पहनी थी उसने। He who has a power overpowered by the weight of her beauty thought, मतलब कि वो उसकी ब्यूटी को देख के, उसकी सुंदरता को देख के मतलब शर्मा गया, वो उसकी ब्यूटी को देख के ना शर्मा गया और उसको मतलब पागल हो गया। अंधा आशिक इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, अंधा आशिक। माई माइंड इज अट्रैक्ट, वो ये गर्ल के पीछे अट्रैक्ट हो गया, वो गर्ल के पीछे पड़ गया कि मुझे ये गर्ल चाहिए चाहिए चाहिए, उसको ये गर्ल क्या हो गई, पसंद आ गई। सो टेस्टिंग हर, वो उसको टेस्ट करने वाला था कि वो ये मेरी बात है वो कर सकती है कि नहीं। मेकिंग हर अ प्रपोजल आई विल मैरी हर, मतलब कि जो शक्ति कुमार है ना वो ये लड़की को है ना मतलब प्रपोजल करने वाला है कि मुझे ये मुट्ठी भर डांगर में से ये सब कुछ वानगी बना के दिखाओ, मुझे ये मुट्ठी भर वानगी डांगर में से ये सब बना के दिखाओ। इफ सी हैंग्री, मतलब जो लड़की है ना वो एग्री कर रही है कि नहीं वो बोलना चाह रहा है। अप्रोचिंग हर अब पॉलिटिकली ही सेड, मतलब वो है ना शांति प्रिय वाणी से, किससे, शांति प्रिय वाणी से, विनय पूर्वक, क्या विनय पूर्वक बोला, क्या बोला उसने, डू यू हैव अ स्किल, उसके पास बहुत सारी स्किल है, टू फीड मी विथ दिस वन फर्स्ट पैडी, मतलब क्या फर्स्ट पैडी, फर्स्ट पैडी मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट यानी अप्रोक्सीमेटली 2 किलो मतलब डांगर होते हैं, वो पैडी होती है वो 2 किलो डांगर में से आप बना सकते हो। तो उसने गुणवती कन्या ने कुछ बोला नहीं, तो हम लोग उसका ट्रांसलेट करते हैं गुजराती में। પછી ખૂબ વિચારીને કપડાને છંદે બાંધેલી ડાંગરવાળા હોય તે પત્નીને મેળવવા માટે જુદા જુદા દેશોમાં ભટક્યો। એનો મતલબ શું કીધું છે કે તેને એક ડાંગરને एक कपड़ा में बांधी छंदे, અહીંયા खबर है અહીંયા सब भरा के जाते हैं, वो भरा के ना अलग अलग देशों में घुमा। एक बार તે કાવેરી નદીના કાંઠે આવેલા એક નગરમાં આવી ગયો। કાવેરી નદીના કાંઠે આવેલા એક નગર હતું, કાવેરી નદી છે ને જ્યાં વહે છે તેના કાંઠે આવેલા એક નગરમાં ત્યાં બેસી ગયો। તેને નગર જોયું, એ નગર જઈને શું બોલ્યો તે, અહીં તે કૂવા પાસે આભૂષણ ધારણ કરેલી એક કુમારીને જોઈ। ત્યાં કૂવા પાસે કોને જોઈ, આભૂષણ ધારણ કરે, જ્વેલરી ધારણ કરીને જ્વેલરી પહેરેલી એક कुमारी एक लड़की को देखा। तेने रूम संपत्ति थी अंजाई गयो, मतलब मैंने बोला ना कि वो एट्रैक्ट हो गया था वो लड़की से, तेना रूप संपत्ति ने जोईने ते अंजाई गयो। तेने विचार्યું, उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि मारू हृदय आम ज आकर्षायेलू है। देखो मैंने ऊपर बताया कि वो पागल हो गया था, उसका मतलब हार्ट में धक धक करने लगा था। मैंने क्या बोला था उसको, पागल आशिक, आमा आकर्षाई गयो। तो एने परखी गयो, तो आने परखी गयो, तेने परखी गयो, विवाहनो प्रस्ताव मूकीने तेने विवाहनो प्रस्ताव कर्यो, तेने प्रपोजल कर्युं। એને શું કીધું, તેને જો તેની સંમતિ હોય તો હું તેને परणीश, जो मतलब उसकी जो इच्छा होगी ना तो मैं उससे शादी करूंगा।
તો તેને પાસે આવીને તે વિનયપૂર્વક શાંતિપૂર્વક બોલ્યો. શું બોલ્યો? क्या बोला वो? શું તારામાં આ એક પષ્ટ डांगर वड़े, पष्ट डांगर, मैंने क्या बोला था? पष्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 किलो डांगर, 2 किलो पेड़ी वड़े बनावाला भोजन वड़े तू मने मांडवीने कुशलता छे. मतलब जो 2 किलो डांगर माथी 2 किलो पेड़ी में से तेरे को अलग अलग वानगी बनाने की तेरे में कुशलता है, तो अलग अलग वानगियां बना सकती है. तो उसके आंसर में हमारी इंटेलिजेंट गर्ल यानी कि गुणवती कन्या, चैप्टर का नाम है वो बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो देखते हैं हम लोग आगे. देखो गुणवती कन्या मिल गई हमको फाइनली. कौन है गुणवती कन्या? ये देखो कुमारी गुणवती कन्या हमारी. ये धात्री कौन है? आपको लग रहा होगा ये कौन है? ये बुड्ढी ये बुड्ढी कौन है? धात्री है, जिसके यहाँ पे काम करती है. ये रहा हमारा श्रेष्ठी पुत्र यानी कि कौन? हमारा साहूकार का लड़का शक्ति कुमार ये रहा. तो अभी गुणवती कन्या उसके आंसर में क्या बोल रही है? ततः सा ओमिति उत्क्वा पश्चमात्र धान्यमादाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचनानुसारेण कतु प्रवृत्ता. मतलब वो क्या बोल रहा है? सेइंग यस, वो हाँ बोल रहा है. टेकिंग ओनली अ फर्स्ट पेड़ी, मतलब फर्स्ट मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया कि डांगर में से ही प्रोसेस्ड टू डू एस ही एड आस्क्ड. मतलब क्या बोला उसने कि मैं ये फर्स्ट डांगर में से भी वानगी बना के दिखा सकती हूँ आपको. गुजराती ट्रांसलेट करते हैं हम उसका. પછી તે ઓ બોલી ઓ હા એમ બોલીને તે સ્પષ્ટ જેટલું ધાન્ય યાને ડાંગરને લઈને તે સાહુકારના પુત્રને માંગણી મુજબ તે પ્રવૃત્તિ કરી. मतलब जो साहूकार का पुत्र था श्रेष्ठी पुत्र, ये दिख रहा है आपको श्रेष्ठी पुत्र, उसके हिसाब से उसने ना वो मांगनी की थी ना कि मुझे ये डांगर में से ये बना के चाहिए, तो वो बना के दिया उसने. तो चलो अभी आगे क्या बोल रहा है? ततो सा बुद्धिमती कन्या तान शालीन प्रथमम आतपे तत्पवती तत्र समाय परिशुद्धया वो. ये क्या बीच में आ रहा है? सॉरी गाइस, वापस एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. कोई टेंशन नहीं है, मेरे को भी आता है, आपको भी सिखा दूंगा मैं. सॉरी ये बीच में आ रहा है इसलिए. तो क्या वापस पढ़ते हैं हम लोग? तथा सा बुद्धिमानी कन्या, वो बुद्धिमानी कन्या इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कौन थी? इंटेलिजेंट गर्ल थी. सानशालीन प्रथम आतपे तत्रवती तथा समाय परिशुद्धया भौमतान अदतयत अने तुसे भस्ययल डूला पुथक सज्जता. मतलब वो क्या बोल रही है? दैट First that intelligent girl hit the paddy of in sun. मतलब कि क्या किया था उसने? in the sun. उसने क्या किया कि जो सबसे पहले पैडी उसको क्या किया? सबसे पहले उसके जो ऊपर के कवर होता है ना, कवर उसको निकाल दिया और जो सूर्य प्रकाश होता है ना उसके नीचे रख दिया. Then she ground them. मतलब उसने जो ग्राउंड होता है ना, मतलब चोखा एकदम ग्राउंड होता है. ऑन द फ्लेट ऑफ इवन ग्राउंड, मतलब मैंने बोला तो सही आपको, एकदम क्लीन एकदम ग्राउंड पे उसने रख दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मतलब उसका रिजल्ट क्या आया उसका रिजल्ट? जो बाद में उसने क्या किया? द राइस ग्रेन्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द हस्क. क्या है हस्क? मीन क्या होता है? जो चावल होता है ना उसके ऊपर जो मतलब कवर होता है उसको क्या कहते हैं हम? हस्क. उसने सबसे पहले क्या किया? जो राइस होते हैं पैडी में से उसने जो ऊपर के हस्क होता है ना, उसको निकाल दिया. वो जो ऊपर के कवर को निकाल दिया, साइड में रख दिया. ये हस्क इसका बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, देखना आगे. उसने हस्क का क्या किया? उसने वो ऊपर के कवर का क्या किया? देखते हैं हम लोग. चलो इसका गुजराती ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, क्योंकि गुजराती मीडियम वाले भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देखते हैं, तो उनको भी गुजराती मतलब एग्जाम में पूछा सकता है, और आपका इंग्लिश मीडियम का भी है तो आप भी देखिए ये वीडियो.
पछी थे चतुर बुद्धिशाली कन्या, मैंने आपको क्या बोला, इंटेलिजेंट गर्ल, बुद्धिशाली कन्या। ये डांगर, ते डांगर पहला तड़का में तपाया, मैंने क्या बोला, उसने सन के नीचे डांगर रखा, ત્યારબાદ तेने ये डांगर ने, उसके बाद उसने ये डांगर को समतल चौखी जमीन पर तेने पर खांडी, मतलब जो मैंने क्या बोला उसको समतल मतलब प्लेन एकदम चौखी जमीन होगा ना उधर उसने रखा। आथी ते फोतरा में आथी डांगर ने दाना जुदा कर्या, मतलब जे दाना मतलब ये चोखा, चोखा यानी राइस। उसके बाद उसने क्या किया, जो फोतरा, फोतरा यानी जो मैंने बोला आपको ये है, उसने है ना वो कवर को निका साइड में किया और जो चोखे के दाने होते हैं ना उसको अलग कर दिया उसने। गाइस मेरे को भी ठंडी लग रही है, मतलब क्या कहते हैं सर्दी हो गई है, आपको भी ठंडी लग रही होगी। चलो तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। टंडुलाना समापास्यता तुषाणा भूषणा माजनाथ स्वर्णकारय विकृते धात्रीम अकथयत तस्मात् यत धन मिलति तेन कष्टानि आहार्यति च धात्री निवेदयति। मतलब क्या बोल रहा है वो, कि क्या बोलना चाह रहा है वो आगे, तो करते हैं हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। हैविंग ऑब्टेन द राइस ग्रेन्स शी टोल्ड द एल्डरी नर्स, मतलब क्यों जो वृद्ध स्त्री थी, नर्स यानी जो नर्स हम लोग कैसे समझाए, जो डॉक्टर के साथ होती है नर्स, वैसे इसके साथ जो स्त्री थी वो स्त्री टू सेल द हस्क, मतलब जो फोतरा होता है वो, जो उसका ऊपर कवर होता है वो, उसको सेल करने जाने का बोला। टू द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी जो ज्वेलरस होता है, ज्वेलर की दुकान होती है, उसके पास सेल करने का बोला, क्योंकि पहले के जमाने में होता होगा, पता नहीं मेरे को, आज तो नहीं होता, अभी तो नहीं होता, आज तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये जो ऊपर का कवर होता है वो, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है आज के जमाने में। फॉर अ क्लीनिंग ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स को क्लीनिंग करता है उसके पास जा। शी टोल्ड दैट, उसने क्या बोला, ये वृद्ध स्त्री को क्या बोला उसने, टू बीइंग फायरवुड, मतलब क्या बोला, जो फायरवुड लकड़े रहते हैं ना उसको लेके आ, विद द मनी शी वुड गेट, जो पैसा बचे ना उससे ये जो फायरवुड मतलब लकड़े को लेके आ तू। तो हम लोग करते हैं, इसका गुजराती ट्रांसलेट करना है। ચોખા મેળવીને તેને તે ડાંગરમાંથી ફોતરાને ઘરેણાઓ સાફ કરવા માટે જે સોનીને, मतलब क्या, જે ચોખા મેળવીને તેને તે ડાંગરને ફોતરા, ડાંગરના ફોતરા હતા તેને તે સાફ કરવા માટે તે સોનીને પાસે વેચવા જાય છે। મેં તમને કીધું કે જે પહેલાના જમાનામાં જે સોની હતા તે છે ને આનું કામ કરતા હતા, આજના જમાનામાં તો નહીં કરતા, એ તો તમને ખબર હશે। વેચવાને દાસી કહ્યું, તેને દાસીને કહ્યું તેમાંથી તે ધન મળે, તેમાંથી જે પૈસા મળે તેનેથી તું લાકડું લઈને આવજે। શું લઈને આવવાનું કીધું, લાકડું, શું લાકડું લઈને આવવાનું કીધું, વુડ લઈને આવજે એમ પણ દાસીને જણાવ્યું। તે દાસીને શું કીધું, જો આ પેરેગ્રાફમાં શું કહે છે કે જે ચોખા મેળવી લીધા એને, એ ચોખા મેળવી લીધા તો એમાંથી જે ડાંગરના જે ફોતરા વધે, જે ઉપરનું કવર વધે એને તું વેચી નાખજે, એ વેચી નાખજે, એમાંથી જે પૈસા મળે સોનીને ત્યાં વેચજે। क्या वेचવાનું કીધું, સોની ત્યાં વેચવાનું કીધું। એ સોની જે પૈસા મળે તને એનાથી તું ફાયરવુડ એટલે લાકડા સળગાવવા માટે લાકડા લેતો આવજે। એ લાકડા શેના માટે કામ આવશે, એ લાકડાને છે ને એ લોકો છે ને સળગાવીને તે વાનગી બનાવશે। તો ખબર પડી તમને શું કીધું એ દાસીને, મારા હિસાબથી તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે। ખબર ના પડે તો તમે કમેન્ટ કરજો, એકવાર હું તમને ફરીથી આ ટોપિકમાં સમજાવી દઈશ। તો આપણે આ જઈએ આગળની બાજુ। अरे बाप रे, आ શું આવી ગયું, જોઈએ આપણે જોઈએ, આગળ જોઈએ। ગાઈસ આ તો તમને ખબર જ હશે શું છે, શાકભાજી, वेजिटेबल, तो આપણે वेजिटेबल तो खाता हसे। घी, आई हेट घी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है घी, आपको पसंद होगा आप खा लेना। ये दही, आई लव दही। दही के अंदर जो शक्कर डाल के खाने की मज़ा आती है, मतलब मेरे को जो बहुत मज़ा आती है, मेरे को जितनी बार दे दो मैं उतनी बार खा लूँगा गाइस। ये दही के अंदर जो शक्कर डाल के आती है, और ये ऑयल है। तो देखो अभी हम क्या बोलना चाहती है वो नर्स, क्या बोलती है, धात्री मैंने बोला था, वो दिखा था आपको, इधर बुद्धि औरत दिखी थी, उसको क्या बोला है, धात्री बोला है उसको। धात्री कष्टानि आनी तवती तदनस्य सा तंडुलाना अशक्यत जलेन प्रक्षालितवती उष्णीकृत्य जलाच।
ताने परीक्षावती अल्पिस्या काले वेत्य तुंडला सिद्धा सज्जता तत इद्यनाने जलय सला समायल देखते हैं सॉरी समायित्वा सॉरी गाइस बीच में आ रहा है बार बार हमारे, और एक बार हटा देता हूं नहीं तो बीच में आ जाएगा। तो क्या समयित्वा कृष्ण राणापति तदा यस्भ प्रेयसित्वा यत धन लंबत्वेन धनेने साकतुद्वा दधि तेल च क्या बोलना उसको, क्या बोला है कि दही तेल शाक भाजी मतलब वेजिटेबल्स घी ये सब लेके आ तू। कृतवती तेन च सा विविधान व्यंजनानि मतलब वो विविध प्रकार के व्यंजन को तैयार करना चाहती है। तो देखो ये कौन है हमारी धात्री, जो बुद्धि मतलब बुद्धि वृद्ध स्त्री है, बोट द वुड मतलब वो वुड को लेके आती है। देन सी वॉश द राइस ग्रेन्स में मतलब जो राइस के ग्रेन्स है ना उसको मेनी टाइम वॉश करती है मतलब बहुत सारी बार धो देती है। एंड पुट द हॉट वाटर मतलब उसको गर्म पानी में डाल देती है। इन अ शॉर्ट टाइम मतलब कम समय में। द राइस वेर कुक्ड मतलब जो राइस है वो खाने के लिए तैयार हो गए हैं, बन गए हैं। देन हैविंग तो ये क्या एक्सटिंग्विश मतलब जो बुझे हुए लकड़े को आग लगाई थी खाना बनाने के लिए, जो बुझे हुए लकड़े सॉरी गाइस लकड़े बर्निंग अ प्रेस ऑफ वुड द विथ वाटर मतलब को जो बर्निंग मतलब वो क्या कहते हैं लकड़े जले हुए थे उसके बाद पानी डालने का बोल रहा है। एंड विथ वॉट एवर मनी सी गॉट बाय सेंडिंग द कॉल्स मतलब क्या बोल रहा है कि जो बुझे हुए लकड़े मैं बार बार लड़के बोल रहा हूँ, जो लकड़े है ना वो लकड़े बुझे हुए लकड़े है ना उसको मतलब कॉल में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद पानी डाल दिया तो वो जो कॉल है ना उसको बेचने का बोल रहा है। क्या वो नीड देम जिसको जरूरत है उसको बेच के आओ तुम लोग। सीवोट वेजिटेबल जो देखो ये वेजिटेबल लाने का बोल रहा है। घी लाने का बोल रहा है। आई हेट घी मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद होगा तो खाना। ऑयल है ये। एंड कर्ड माय फेवरेट, इसके अंदर जो चीनी डाल के खाने की जो मज़ा आती है वो किसी और में मज़ा नहीं है स्वीट में। एंड विट इट सी प्रिपेयर ना अलग अलग वानगियाँ बनाई थी, अच्छी अच्छी वानगियाँ बनाई थी। क्या बनाई थी वो खाली इतने चीज़ों में से उसने बहुत सारी वानगियाँ बनाई थी, देख रहे हो आप नीचे। तो हम लोग करते हैं इसका गुजराती ट्रांसलेट गाइस। दासी लाकड़ू, दासी मतलब जो ये दात्री थी वो એને લાકડું લઈને આવી, બોલ क्या लेके आई लकड़ा लेके आई। ત્યાર પછી તેને ચોખ્ખા વારંવાર પાણીથી ધોયા मतलब वो जो ચોખા હતા ને તેને વારંવાર પાણીથી ધોયા અને ગરમ કરેલા પાણીમાં તે ચોખાને નાખ્યા। ગરમ કરેલા પાણીમાં તે ચોખાને શું કર્યું નાખ્યા। થોડા જ વખતમાં ચોખા રંધાઈ ગયા। થોડા વખતમાં શું ચોખા રંધાઈ ગયા। શું ચોખા રંધાઈ ગયા। પછી લાકડાને પાણીથી ઠારી નાખ્યા। જો લાકડા હતા ને તો પાણી નાખીને ઠારી નાખ્યા। દહીંને કોલસા પણ તેને જરૂરિયાતવાળાને મોકલી દીધા मतलब જે જરૂરિયાતવાળા હોય ને એને કોલસા મોકલી દીધા। તેને ધન મળ્યું मतलब તે કોલસો વેચ્યો તો તેને પાછું ધન મળ્યું। તે ધનથી તેને શું લાયો શાક લાયો, શાકભાજી લાયો। પછી ઘી લાયો, દહીં લાયો અને તેલ ખરીદ્યા मतलब ये तेल दही घी અને શાકભાજી જેને ખરીદ્યા। તેનાથી તેને વિવિધ વાનગીઓ તૈયાર કરી। તેનાથી તેને શું વિવિધ વાનગીઓ તૈયાર કરી। કઈ વાનગીઓ તૈયાર કરી હતી આગળ જોઈએ આપણે। મને નહીં ખબર ગાઈસ, તમને ખબર હોય કમેન્ટ કરજો। તમને કઈ રીતે ખબર હશે, હું તો તમને ભણાવું છું। તો જોઈએ આપણે આગળ। तो हम लोग आ जाते हैं अभी वो गुणवती कन्या क्या क्या बना रही है वो देखते हैं हम लोग। संपणे आहारे स कन्या धात्री मुखेन अतिथये प्रथम सातु
सातु निवेदयति तथा स्नान शुद्धय, मतलब स्नान करने के बाद तस्में अथियते सा प्रेय प्रहर पूर्व भोजन, मतलब भोजन करने का बोल रही है। दूत साहित्य उदय व्यजनस्य अज अचयत्य, मतलब क्या बोल रहा है, अगच्छत्य। वो बोलनी चाह रही है कि आप पहले नहा लीजिए, बाद में खा लीजिए, तो बाद में बताइए। अभी वो क्या बोल रही है, When the food was ready, मतलब खाना तैयार है। The young girl asked, young girl बोल रही है, The guest thought the ये क्या है, हमारी वो नर्स, मतलब जो हमारे दात्री थी, दात्री वो है, वो उसको बोल रही है कि ये हमारे मेहमान को बोलिए कि आप टेक अ बाथ, मतलब आप पहले नहा लीजिए। ये देखो ये नहा रहे हैं, ये नहीं है, ये तो हमने पिक्चर लगाया है आपको दिखाने के लिए कि वो नहाने गए हैं। देन द गेस्ट वो हैड क्लीनिंग हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को है ना साफ कर रहे हैं। बाय टेकिंग अ बाथ, मतलब वो नहाने के बाद खुद को साफ कर रहे हैं। सी गिव राइस, मतलब उन्होंने क्या दिया, पहले राइस दिया उनको, ये देखो राइस दिया उन्होंने, क्या दिया, राइस दिया। एंड द अनदर डिश इज द विथ घी, राइस के साथ घी। पता नहीं पहले के जमाने में लोग खाते होंगे राइस और घी, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को क्या पता। आफ्टर फर्स्ट ऑफरिंग, मतलब उन्होंने पहले ये दिया उन्होंने। बेवर एंड स्नैक्स, देखो ये इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पीना, दारू बारू नहीं दिया, पहले के जमाने में सब नहीं चलता था। उन्होंने क्या ठंडा पीना दिया और स्नैक्स नाश्ता दिया। तो हम लोग करते इसका गुजराती ट्रांसलेट, જ્યારે ભોજન તૈયાર થઈ ગયું, જ્યારે ભોજन તૈયાર થઈ ગયું ત્યારે તે કન્યાએ દાસી द्वारा, देखो मैंने क्या बोला था, दासी दात्री द्वारा મહેમાન ને પહેલા સ્નાન કરાવ્યો। પહેલા શું કરાવ્યું એને, સ્નાન કરાવ્યું, સ્નાન। ત્યાર પછી સ્નાનથી શુદ્ધ થયેલા અતિથિ દેવો ભવ, તેને પીણા અને નાસ્તા સાથેથી, जो मैंने बोला ना पीना और नाश्ता साथे, घी सहित भात, घी के सहित भात, पता नहीं कैसे लोगों को भाता होगा घी के साथ भात। अने बीजी वानगियों आपी, पहला ये दोनों दिया, बाद में दूसरी वानगियाँ दी। तो देखते हम लोग आगे कौन सी वानगियाँ दी उन्होंने। तो देखते हैं हम लोग उसने कौन सी वानगी दी। मध्य मध्य सा भोजदिना विविधाने पदार्थना वर्णन कृत्वा अतिथि, मतलब उन्होंने क्या अलग अलग वानगियाँ दी उन्होंने। भोजन रुचि अमी धवयत्र भुक्तेता तस्मीय अतिथो तया तांबूलस्य व्यवस्था कृत्वा, मतलब उसने ना अच्छे, मतलब अच्छे डिशों में वो सब खाने की व्यवस्था की, उसने अच्छे व्यंजन की व्यवस्था की। सो स्वीकार्याय गुण संपदा, उसके गुण थे उसमें। पष्ट परिता में, मतलब उसने पष्ट, मतलब इतने से, मतलब डांगर में से इतना सब बना दिया। जाने विविधानी, मतलब उसने विविध प्रकार के जो खाने बना दिए। देखो राइस में से कितना सब बना दिया उसने, पता नहीं ये बनाया नहीं है उन्होंने, तो खाली मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि राइस में से इतनी सारी चीजें बनती है उसमें से। वीण चिंतावती कन्या प्रति समाकृष्ट शक्ति कुमार विवाह प्रस्ताव, ये सब देख के और शक्ति कुमार ने क्या विवाह का प्रस्ताव किया। कृंतवान उसने प्रस्ताव किया, कन्या स्वीकार प्रस्ताव था, कन्या ने वो क्या प्रस्ताव को स्वीकार किया। विधाय द्रुप यमस स्वर्ण नगर, मतलब उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रस्ताव था ना उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ शादी कर ली। ये देखो हमारी प्यारी जोड़ी दिख रही है आपको। तो करते हैं हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। In between the young girl when waited the referring desire for the main meal by describing the various food item and another things, मतलब कि क्या किया था उसने, विविध वानगियों में से भोजन तैयार किया था उसने, रुचि तैयार की थी। ये देखो विविध वानगियां बनाई थी उसने। When the guest had the finished the meal, मतलब और व्यंजन था ना उसने खाना खा लिया था, व्यंजन खा लिया था उन्होंने। The arrangement as the batter was also made by her, मतलब उसने खाने की सारी तैयारी करके रखी थी। In this way शक्ति कुमार was accepted the young girl, मतलब वो शक्ति कुमार को ये young girl पसंद आ गई, उसको accept कर लिया। Young girl who prepared various
disease with only one first pedi. Using her worth of qualities made a proposal of marriage. मतलब क्या किया था उसने, शक्ति कुमार ने क्या किया कि उसने बोला कि है ना ये ऐसी कन्या है जो फर्स्ट मुट्ठी मतलब फर्स्ट धान्य में से इतना सब कुछ बना सकती है। तो उसने वो शक्ति कुमार ने ये लड़की को क्या प्रपोजल दिया कि आप मुझसे शादी करोगी। When the proposal was accept, मतलब वो प्रपोजल गुणवती कन्या ने एक्सेप्ट किया by young girl, वो यंग गर्ल ने उसको एक्सेप्ट किया। Marrying her according to research, शक्ति कुमार look her to his own city, मतलब वो शादी करके अपने सिटी में चला गया वापिस। तो हम लोग देखते हैं इसका गुजराती ट्रांसलेट। वच्चे वच्चे खाद्य वानगीओ અને વિવિધ પદાર્થોની વર્ણન કરીને તેને मतलब बीच बीच में खाने बैठा था, बीच बीच में उसने अलग अलग वानगियां लेती जा रही थी। देखो पहले ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये बहुत सारी वानगियां दे दी उसने। અને વિવિધ વાનગીઓ मतलब और ज्यादा वानगियों की बातें कर रही थी वो। अतिथि ने भोजन न प्रत्यय रुचि वधारी, मतलब अतिथि को लगा, शक्ति कुमार को लगा कि भोजन तो आते ही जा रहा है, उसको रुचि बढ़ने लगी कि और कितना आएगा। ते अतिथि ने भोजन कर लेता, तेने पान की व्यवस्था करी। जो मैंने बोला था उन्होंने बनारसी पान, बनारसी नहीं मीठा पान था, बनारसी तो पान तभी हुआ नहीं करता था, उसने पान की भी व्यवस्था की। देखो गुणवती कन्या शक्ति कुमार का कितना ध्यान रख रही है, उसने पान का भी व्यवस्था की थी। आम पोतानी गुण संपत्ति वडे मात्र एक पष्ट जेटली डांगर थी विविध वानगियों तैयार करी। मतलब मैंने बोला था आपको कि एक पष्ट जेटली वानगियां डांगर में अलग अलग वानगियों तैयार करी। ते कन्या तरफ आकर्षाई शक्ति कुमार विवाहનો प्रस्ताव મૂક્યો। તે કન્યા તરફ આકર્ષાઈને એટ્રેક્ટ થઈને તેને તે વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો। જ્યારે કન્યાએ પ્રસ્તાવનું સ્વીકાર્યું, એ કન્યાએ શું પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લીધો, સાથે વિવિધપૂર્વક વિવાહ કરીને તે પોતાના રાજ્યમાં જતો રહ્યો। શું તેને વિવિધપૂર્વક વિવાહ કરીને તે પોતાના રાજ્યમાં જતો રહ્યો। तो આપણે આ ચેપ્ટરમાંથી શું શીખ્યા કે છે ને શક્તિ કુમાર તે 22 વર્ષનો થઈ ગયો તો તેને શું કહેવાય લગ્નની ઈચ્છા થઈ। તે છે ને મુઠ્ઠીભર ધાન્ય લઈને, ધાન્ય એટલે શું પેઢી લઈને अलग अलग देश में जतो रह्यो। कावेरी नदीना किनारे ते ने एक नगरमा एक सुशील गुणवती कन्या मળી। એ ગુણવતી કન્યાને તેને પ્રપોઝલ કર્યું કે તમે મને આ ધાન્યમાંથી ખાવાનું બનાવી દો। એ ખાવાનું બનાવ્યું, તેને સારું લાગ્યું, કેટલી બધી વાનગીઓ બનાવી, તો તે શક્તિ કુમારને સારું લાગ્યું। છેલ્લે બંનેના વિવાહ થઈ ગયા, વિવાહ સંપન્ન, વિવાહ હો ગયા, વિવાહ થઈ ગયું। તો પછી તે પોતાના સિટીમાં પાછા જતા રહ્યા। तो गाइस તમને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આને કમેન્ટ કરજો, અને તમને આ ટ્રાન્સલેટ વાળી પીડીએફ જોતી હોય તો એ તમે કમ્પ્લીટ કરજો, હું તમને પર્સનલી મોકલી દઈશ। તો ગાइस થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। તમને મારો વિડિયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક શેર કમેન્ટ કરજો અને બેલ આઇકન ને ઓન કરી દેજો। ગાइस થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।